ये उफनाई नदियां, सड़कों पर पानी का सैलाब, जलमग्न आशियाने और बेजुबानों के लिए मजबूरी बना बाढ़ आज मधेपुरा के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। बात नहीं है, खाने पाने का दिक्कत है, बाल बच्चा बहुत डूब रहा है, पानी टानी में घर है, दिक्कत बहुत हो रहा है, खाने पीने का बहुत कपड़ा लत्ता भी नहीं पूरा है, कुछ नहीं पूरता है, खाने का भी दिक्कत है। दरअसल मधेपुरा में उफनाई कोसी नदी के कारण जिले के चौसा और आलमनगर प्रखंडों के निचले इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। स्थिति ऐसी है कि बाढ़ ने लोगों के घरों को अपने कैद में ले लिया है और लोग अपने आशियाने छोड़कर ऊंची जगहों पर या सड़कों के किनारे रहने को मजबूर है और सरकार की लचर व्यवस्था को कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की सुविधा दिन में थोड़ी मिल जाती है, लेकिन रात में बीमारों के लिए कोई सहारा नहीं है। हो जाएगा तो जाने का भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नाव दिन में भी चलता है, रात में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रात में बीमार हो जाए तो हम लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं है। वहीं इन इलाकों में कई प्रमुख सड़कों पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है। ऐसे में लोगों को शहरों, कस्बों या बाजारों से जुड़ने के लिए नाव ही एकमात्र यातायात का साधन बच गया है। ऐसे में स्थानीय लोग निचले इलाके में नाव परिचालन करने तथा राहत और पशु चारा की मांग कर रहे हैं। स्थानीय बाढ़ प्रभावित लोगों की माने तो कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत सरकारी सुविधा है, लेकिन वो भी ढाक के तीन पात साबित हो रहे हैं। समस्या उत्पन्न हो रही है बाढ़ को लेकर के। बाढ़ को लेकर ये जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम लोग चौसा प्रखंड फुलौत पूर्वी में पड़ते हैं और फुलौत पूर्वी पश्चिमी दोनों पंचायत हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ पे जो है ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कोई काम धंधा नहीं होता है, तो 4 महीना यहाँ के लोग पूरा तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोगों को साग सब्जी या नमक तेल या फिर राशन पानी में भी बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उनको जो बाढ़ राहत की राशि मिलती है उनको दे दिया जाए, और मैं सरकार से ये भी आग्रह करता हूँ कि जो रिंग बांध का हम लोग बार बार उसमें कह रहे हैं तो रिंग बांध बनाने की कृपा की जाए। हालांकि एक तरफ जहां बाढ़ पीड़ित सरकारी सुविधा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि वह प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। डीएम तरणजोत जिला में बाढ़ प्रभावित जो प्रखंड हैं चौसा, आलमनगर और पुरैनी विशेषकर प्रभावित रहते हैं और बाढ़ की तैयारियों को लेकर हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं। इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं। बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा प्रभारी मंत्री महोदय और प्रभारी सचिव महोदय के स्तर से भी की गई है। तो इसके लिए जो दर का निर्धारण, बाढ़ की सामग्रियों के दर का निर्धारण है वो निविदा के माध्यम से कर लिया है। पशु चारा के दर का निर्धारण भी निविदा के माध्यम से कर लिया है। मानवीय और पशु दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी समीक्षा सिविल सर्जन और एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के साथ हमने की है और सारी दवाइयाँ और एंटी स्नेक वेनम भी उपलब्ध हैं। बाढ़ के समय में कोसी में जब पानी का बहाव बढ़ता है तो चौसा और आलमनगर के जो पंचायत हैं, कोसी से जो सटे हुए पंचायत हैं, तो उसमें नाव का परिचालन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए जितनी निजी नाव हैं उनके दर का निर्धारण प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के स्तर से कर लिया गया है और नावों के साथ एकरारनामा भी हम लोगों ने कर लिया है। बाढ़ के समय में प्रभावित परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग के नियमानुसार जो राहत राशि दी जाती है, तो उसके लिए परिवारों की सूची, रियायत सूची की लिस्ट का भी अद्यतनीकरण सभी प्रखंडों में कर लिया गया है और इसका अनुमोदन भी जो पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति रहती है तो उसके स्तर से करवाई। डीएम तरणजोत सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर पैनी नजर है, सभी तैयारी हो चुकी है, हर तरफ बाढ़ प्रभावित लोगों की भरपूर मदद की जा रही है।